स्त्री जो है वो मातृ स्वरूपा, उनकी चरण कमल को ध्यान लगाओ। ये श्री किशोरी जी की चरण कमल है समझकर ऐसे अपने मन से मन उनको प्रणाम करो। उनके प्रति आपकी मन में अपने आप एक प्रेम और करुणा और एक अलग प्रकार की संबंध का वो भावधारा आपकी हृदय में जागृत होने लगेगा। एमलेस एक लक्ष्यहीन एक हम लोग एक प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी प्रतिभावान के पास भागे जा रहे हैं और उसी को अपना अचीवमेंट समझ के उसी के लिए पूरा संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। वास्तव जब आपको समझ में आता है अरे नहीं राम राम राम, आपकी आज की लतापति भी सीताराम करने लगेंगे। अरे सवाल क्या 2 घंटे में आप तो 1 करोड़ राम नाम जब पैसे करते बैठे बैठे आपको पता नहीं चलेगा। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे कि महाराज जी, जैसे आप मैं कल रात को सत्संग ले रहा था, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने कुछ सवाल भी कहे थे कि ऐसे हमें सवाल विवेक से करने चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए जिसको साधकों का हित हो और साधकों के काम आए। और उसी प्रकार मैं कुछ सवाल आपसे लेने आया हूँ। लेकिन बहुत सारे साधकों ने आपके पिछले 2 वीडियो आए थे जिसमें बहुत सारे साधकों ने कमेंट द्वारा जो सवाल किए थे, उन्होंने कहा महाराज जी से कुछ सवाल करना, तो उन्हीं साधकों के भक्तों के और कुछ बहनों के भी सवाल है। सबसे पहले मेरे भाई का सवाल लूँगा जो कॉलेज का है। उन्होंने कहा पहले तो महाराज जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी के आपने अनुभव के आधार पर जैसे संग्रह शीतलता, जैसे महाराज जी की इतनी शीतलता देखी, इतना शीतलता का इनके पास संग्रहालय है, उनसे जानना चाहते हैं कि संयम कैसे किया जाए, संयम को कैसे विकसित करें। जैसे कि आपका तेज महाराज जी देख के भी लगता है कि आप बच्चेपन से बाल ब्रह्मचारी है और आपके तेज यौवन से भी आपने संयम किया है और समाज से भी आपने संयम किया है और आपने भौतिक सुविधा से भी संयम किया, चारों तरफ से आपसे संयम से घिरे हो। तो आपने संयम कैसे किया, आपके अनुभव के आधार पर हमें बताइए, जिससे उसके जैसे पूरे कॉलेज के बच्चों को वो बता सके। सबसे पहले तो सबको जय सिया राम। संयम में जिस प्रकार से आपने वर्णन किए उतनी संयमता मुझसे पालना नहीं हो पाता है, सच कहें तो। और बड़ी कठिन विषय है ये चीज़ें। ये प्रयास नित्य प्रतिदिन ये प्रयास रहता है कि मैं आज कल का दिन जो है मैं इस आज से बेहतर कर सकूं और मैं जीवन दिन के अंत में स्वयं को प्रश्न भी करते हैं कि क्या मैं कल से आज का दिन बेहतर बनाया है क्या। तो मेरा प्रश्न स्वयं के प्रति एक संकल्प के हिसाब से रहता है कि मेरे इस संकल्प में मैं स्वयं को प्रतिदिन प्रश्न करूंगा कि कल का दिन कल जो था, आज का दिन जो दिन हो उससे बेहतर हो। और इसका इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है तो हमें उसी पे चल पड़ना चाहिए। अगर इसमें हमारे जीवन का परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस तरीका को हम लोग फिर त्याग कर देना चाहिए, कुछ नई तरीका हमको अपनाना चाहिए। तो संयम के लिए मैं भी तो अभी उसी कक्षा की छात्र हूँ जिस प्रकार से बाकी भी और भी साधक होते हैं। बाकी रही हमारी मानसिकता, हम अपने मन को किस प्रकार से समझा कर या तो बहला फुसला कर या तो किसी तरीके से हमने क्या उसको संकेत दे रखे हैं कि हमें वो करने वाले हैं। एक प्रकार से मन को एक प्रकार धोखा देना, जहाँ पे मन आपको बार बार इस माया के रूप में आके बार बार आपको आक्रमण करता है, आपकी साधना के पथ में इस प्रकार से वो रास्ता को अवरोध करके खड़ा हो जाता है कि आप कठिन हो जाता है कि मैं कैसे उसको पार करूं। जबकि आपको शास्त्र के सारे ज्ञान भी पता है, गुरु के सारे नियम भी पता है, इसके बावजूद भी आप जो है उस बाधाओं को आप पार करने बड़ी कठिनता करते हैं। हमें जो समझ में आया कि इस मन ने हमको जब ऐसे ही भ्रमित करके रखा है तो क्यों ना हम इस मन को भी भ्रमित करके रखें। वो हमको बेवकूफ़ बनाएगा तो इससे बेहतर कि हम उसको बेवकूफ़ बनाना सीखें। तो ऐसे में क्या ना, जैसे कोई स्त्री अगर कोई सामने कोई अगर सामने की गुजरती है, सो मन को लगा कि हाँ अभी मैं कुछ नया मतलब नकारात्मक सोच वाली विचारधारा मेरे मन में उत्पन्न होगा, परंतु हाँ ठीक है, हाँ वही तो होने वाला, चिंता क्यों करते हो। परंतु गुरु जी के दिया हुआ जो वचन है कि कोई स्त्री जो है वो मातृ स्वरूपा, उनकी चरण कमल को ध्यान लगाओ। ये श्री किशोरी जी की चरण कमल है समझकर ऐसे अपने मन से मन उनको प्रणाम करो। उनके प्रति आपकी मन में अपने आप एक प्रेम और करुणा और एक अलग प्रकार की संबंध का वो भावधारा आपकी हृदय में जागृत होने लगेगा। तो एक माता और संतान के बीच में जो संबंध का जो एक वो जो संबंध का जो रस है वो धीरे धीरे आपके मन में जागृत होने लगेगा।
तो अपने आप आपके मन में फिर उसके प्रति मातृभावना या तो अपनी स्वजन की भावना जो मन में जागृत होगा। जी महाराज। तो ऐसे ही हमारी जो है जो हमारी इसमें हमने से नियंत्रण हमने सीखा गुरु जी के पास से। बात रही कॉलेज की जो समय जो लड़के जो होते हैं, देखिए वास्तविक क्या ना वो लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले मामा की चाचा की बहन की घर में क्या मिठाई बना था, उनके त्यौहार में क्या हुआ था, कैसे नाचे थे, वो सारे फालतू बातें जो आगे चल के हमारे जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं है, हम उसको हम मेमोरी में अभी डाल के रखें। हाँ ठीक है। और जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यकता है और आगे चल के जीवन में काम आने वाला है उसको हमने मेमोरी के अंदर रखे ही नहीं है। महाराज एक बात, ये बात सही है आपकी कि दूध पीने की आदत डालने की जरूरत पड़ती है और नहीं डाल पाते, लेकिन शराब पीने की आदत नहीं डालते फिर भी डल जाती है। और बुरी संगत करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। अगर सफल नहीं होंगे, असफल तो हो जाते हैं, मतलब गंदी चीज़ें तो हमारे स्वयं हो जाती है, सफलता की तरफ बढ़ना पड़ता है। क्योंकि इसमें ना वो जो गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी भावनाएं, गंदी जो 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 बातें हैं वो हमको थोड़ी देर के लिए हमारे को रोमांचित करता है और इससे हमको अच्छा लगने लगता है कि वाह वाह क्या दिन था, वो क्या दृश्य था, और उसी को हमने वास्तव में आनंद मान के चल बढ़ते हैं, जो बाद में वही आगे चल के हमको दुख की कारण बनता है। यानी वायरस या कुछ गंदी वस्तु जब अपने अंदर जमा होने लगता है, वो जमा होते होते आपकी जो भावना को, आपका सोच को इतना गंदा कर देगा कि आप किसी वही दृश्य जो मेरे सामने कोई स्त्री माता के रूप में प्रकट दर्शन हुआ मेरे को, वो उसके सामने जब आएगा तो कुछ और भावना में वो उनकी सन्नत में प्रकट होगा। तो साथ में जब ऐसे भावना तो आज की इस कलयुग में, क्योंकि देखिए विचारधारा जैसे आप लोग का जो ये ना जैसे मोबाइल का नेटवर्क अगर आपने बिल्कुल वो देखेंगे, वो ग्राफिक्स में देखेंगे ना, ऐसे ऐसे जाल की तरह बिछा हुआ है पूरा अपनी विश्व में। हमारी भावनाएं भी वो एक सूचनाओं के साथ ही वो जुड़ता रहता है, उसका विचारधारों का भी एक विशाल जाल फैला हुआ है। तो हमें कितनी कौन सी विचारधारा को ग्रहण के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वही विचारधारा का चीज़ें ही हमको आकर्षित करेगा और भावना हमारे ऐसे ही पैदा होगा। इसलिए हमारे मन की विचारधारा को हमसे नियंत्रित और सात्विक भावना से उसको रखना चाहिए कि वो जो जिस साथ में जिसकी पास में होने से आपको काम भावना है तो फिर विकार पैदा होता है। ये भी तो हो सकता है कि वो आगे चल के अगर कॉलेज का स्टूडेंट हो, एक को साइंटिस्ट भी हो सकता है, एक को डॉक्टर्स भी हो सकता है, आपका अच्छे मेंटर भी हो सकता है, और आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी सहायक भी बन सकते हैं। तो कुछ क्वालिटियाँ जो हम लोग को कहीं और से सीखना है, वो भी तो वो हो सकती है कि उनसे हम सीखूं कुछ। और जब तक बाद में क्या ना, एक्चुअली सब कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग अपनी जो लक्ष्य है ना, जीवन के लक्ष्य अभी तक सेट नहीं किए होते हैं कि हमको करना क्या जीवन में। हम ये पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में आ रहे हैं, या तो हम अभी 19 इस उम्र के हो गए, हमको किस चीज़ के लिए तैयारी किया जा रहा है। हम एमलेस एक लक्ष्यहीन एक हम लोग एक प्रतियोगिता में, एक प्रतियोगी प्रतिभावान के बस भागे जा रहे हैं और उसी को हम अचीवमेंट समझ के उसी के लिए पूरा संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। वास्तव जब हमको समझ में आता है कि अरे नहीं राम राम राम, मैं कुछ और भी हो सकता था और इससे बेहतर भी हो सकता था। अगर हमसे पहले भी ऐसे लोग बेहतर बने हैं तो इस स्टेज में रहकर भी क्या मैं उनसे बेहतर बन सकता हूँ क्या, या उनके बेहतर लोगों की तरह, उस आदर्श लोगों की तरह क्या मैं भी अपने क्वालिटी को डेवलप करके भी उनकी तरह मैं आदर्श बन सकता हूँ क्या। सोचिए, यकीन मानिए, हम लोग को भगवान ना हमारे जैसे बहुत ही पैदा जन्म दे रखा है। आने वाले दिन में और कितनी भी जन्म देंगे, लेकिन हम में से वो सारे फैसिलिटी पाकर बहुत गिने चुने लोग ही समाज के लिए आदर्श बन पाते हैं। और भगवान वही चाहते हैं कि आप आदर्श प्रेरणा का स्रोत बने। और उनकी भगवान की जो लीला है ना, जो अनुपम लीला जो बिछा के रखे हैं, उस मधुरमयी और उस प्रेरणादायी और आपको मन को भाने वाली, यानी कि परम आनंद देने वाली इस मधुर रचना की संरचना की आप हिस्सा बन सके हो, तो जाकर भगवान के काम पे तब तो जाकर काम पाया है। तो ये चीज़ें कि हमको देखना है कि हमारी क्वालिटी को डेवलप करके, ये विचारधारा को बदल के हम अपनी जब तक कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, हमारे लक्ष्य को टारगेट करके हमें आसपास की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है उनको आप ग्रहण करके अपने पास रख के प्रेम से
उनको जो हम अपनी लक्ष्य की सहायक बनने करने में उनको साथ में सपोर्ट मिले। अच्छा जी। और जी जी, नहीं महाराज जी, अगला सवाल महाराज जी, आपने अभी बात करे थे आनंद की, और जीवन में हर कोई चीज़, चाहे अगर टेलीविज़न खरीदता है कुछ आनंद पाने के लिए, चाहे मोबाइल खरीदता है कुछ आनंद पाने के लिए, कहना नहीं चाहिए वहाँ, घर बनाना है तो आनंद के लिए, शादी करता है तो आनंद के लिए, कह सकता हूँ देसी भाषा में मज़ा कहते हैं, आनंद कहते हैं, लेकिन आपकी परिभाषा में, साधक की परिभाषा में आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हमें गरीब जैसे कह सकता हूँ वो आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आनंद की परिभाषा क्या है? अरे राम जी, वो तो मेरे को कैसा आनंद लगता है या मुझे कैसा अच्छा लगता है वो तो मैं ही जानूँ। नहीं तो आनंद की परिभाषा ज्ञान की दृष्टि से जो है वो तो बड़े बड़े और भी संत महात्मा, बड़े पूज्य संत महात्मा है, वृंदावन वाले महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जी, वो तो बड़ी प्रेम से इसका परिभाषा बड़ी प्रेम से समझाते हैं। भगवान की भजन से बड़ा आनंद देने वाला वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक है सुंदर तृप्त राम रघुराई, अवसादहीन नित नवीन सुहाई। यानी कि संसार में जो सुंदरता ही हमको आनंद ज़्यादा प्रदान करती है। दूर से जब पास में जाता है उसका स्पर्श, उसका बाद उसका रस, ये तीनों चीज़ें हमको आनंद प्रदान करता है। और जो कुछ भी देख रहे हैं आप टेम्पररी, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको ये तीनों चीज़ देता है, बढ़िया दिखावट और बढ़िया स्पर्श और उसका रस। सच में यकीन मानिए, सुंदरता के सारे निचोड़, जो सारे सुंदरता के सारे परमाणु को एकत्रित करके उसको एक कटोरी में रखिए, उसको भी छान के अंतिम जो कोई बूंद है ना, ऐसे करोड़ों बूंद को एकत्रित करने के बाद जो राम जी की जो छवि है, जो श्याम छेल छबीला छवि है, वो छवि उसे कई गुना अनखल कल्पना, कई गुना आनंद देने वाला है। तो सुंदर तृप्त, जिस सुंदरता को देखते मन में तृप्तता आ जाए। हाँ, होता है ना, कुछ वस्तु आप पाते हैं, कुछ अच्छा मिठाई या चीजें कि हाँ सुख हुआ, पर वो क्षणिक से, कुछ क्षण के लिए। पर राम जी की जो सुंदरता है, उनकी जो उनसे संबंधित जितना भी उनका धाम है, लीला है, नाम है, उनकी बचन है, उनकी भजन है, उनकी कीर्तन है, वो जो सुंदरता, जो मधुरता है, वो वास्तव में तृप्त करने वाला है। तो सुंदर तृप्त राम रघुराई, जिनमें कि आपको अवसत लेस मात्र भी आपको कष्ट होने का कोई संभावना ही नहीं रहेगा। भगवान की भजन, भगवान की संकीर्तन, भगवान की नाम स्मरण, संतों की संगत, संतों के साथ सत्संग की चर्चा, भगवान की चर्चा है, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की धाम, भगवान की भक्त, भगवान को पूजा अर्चना करने वाले, उनको साधना करने वाले, विप्र, गोमाता, ये सुंदर प्रकृति, ये देखिए इतना कितना दिव्य, देखो गंगा जी, ये सब दिव्य वस्तु की दर्श और स्पर्श और अवधारण चिंतन करने से ही वो तृप्तता आता है। और वो भावना, जो प्रेम, जो उस रस को, उस आनंद के रस को ग्रहण करने के लिए जो क्षमता हमें होना चाहिए, वो सत्संग से और गुरु जी कृपा से ये सब प्राप्त होता है। जैसे कि महाराज जी ने आनंद की परिभाषा बताई और संयम के बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार संयम करना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, जैसे कि कोई अगर आकर्षण दिखाई दे, मानता हूँ स्वाभाविक है, चुंबक की तरफ लोहा की तरफ चुंबक आकर्षण हो, लेकिन उसको कैसे मोड़ा जा सकता है, महाराज जी ने बताया। महाराज जी जैसे कि एक साधिका ने पूछा है कि गुरु जी को पहले तो प्रणाम, और उन्होंने कहा आपके दैनिक जीवन में जो किस प्रकार रहता है और दैनिक जीवन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए साधकों का, वो बताइए। ये माता जी है जो नोएडा से। दैनिक जीवन, सबसे पहले तो नित्य जब स्वयं को पहले कहीं, जब आपको भगवान कृपा करके स्वयं को पहले एक प्रश्न करिए, क्या यकीनन, क्या विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि आप मेरे भगवान पे विश्वास रखते हैं? क्या सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं क्या कि आप मेरे भगवान पे विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो फिर शुरू आपका दिनचर्या वहीं से होता है, विश्वास के साथ। जी, अगर मैं विश्वास के साथ अगली सर, अगर आप क्या भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं?
एक दिन के लिए नहीं, शरणागति पर जीवन भर के लिए किस संपूर्ण रूप से मैं भगवान को समर्पित हूँ? अगर हाँ, तो फिर सोच लीजिए कि अभी आपके सारे कर्म, आपके सारे वचन, आपके सारे नियम ये भगवान ही तय करेंगे। अच्छा जी, भगवान की तय करेंगे। यानी कि परंतु अगर हमको भगवान ने विवेक दिया कि छोटी छोटी सारे काम के लिए भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को ध्यान करके उनसे आदर्श लेना, भगवान को ये हम इतना कष्ट नहीं देना चाहेंगे कोई साधक भी, इसलिए हमको विवेक दिया है। तो विवेकतापूर्वक हमारी जो दिनचर्या है, प्रातः समय आप जब भगवान के नाम उठे तो भगवान के नाम स्मरण करके उठे, भगवान के स्मरण के साथ यह कार्य अपनी दिनचर्या सोच से निवृत्त होने के बाद फिर भगवान आसन लगा के शुद्ध आसन में भगवान के फिर आप चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, जप करें, भजन करें। जब तक आपकी वृत्ति, आपके चित्त जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, जब तक लगा हुआ है, तब तक आप चाहे संसार की कोई भी कर्म आ जाए आपका सामने, कोई भी कर्म आ जाए, तो आपको अपनी वो उसे छोड़ के नहीं हट के नहीं जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए या तो कोई कुछ ना कुछ लक्ष्मी आके बरस पड़े, कुछ भी हो जाए, आपको उसमें निवृत्त छोड़ के नहीं जाना है जब तक भगवान से जुड़े हैं आप। किसी कारणवश अगर आपका हाँ सद्गुरु अगर आपके उपस्थित होते हैं किसी कारणवश, और आप वो तो वैसे आपको अगर निष्ठा होगा तो वो समझ में आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो गुरु जी के आते ही आप आसन, चाहे किसी भी स्थिति में हो आप, अगर आपको पता चला तो आप तत्काल आप गुरु जी के साथ आप आसन से खड़े होकर गुरु जी का आदेश के लिए प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। अच्छा जी, तो गुरु जी की सिवा और फिर हम किसी के लिए हम अपनी भजन आसन से किसी भी स्थिति में से हम आप परित्याग नहीं कर लेना चाहिए जब भगवती काम जब कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर आपका जो कर्म जो दिया गया, अगर आप गृहस्थ है, गृहस्थ में जो आपको नित्य का जो जीवन जो कर्म जो है, इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि ये जो मेरे को कर्तव्य दिया गया है। देखिए, कई लोग नए प्रश्न करते हैं कि हमें के सत्संग में कहा जाता है, हमें तो ये स्वीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम एक अभिनेता की तरह भगवान की इस सुंदर संरचना में आके अपनी अपनी कर्तव्य को ही श्रेष्ठता, अपने श्रेष्ठ बेस्ट दे के ही उसको समाप्त करना है। उस हमारे कर्म के आधार पर ही भगवान हमको फिर आपको पास हो या फेल हो या एक उसी प्रकार के हमको अच्छी जीवन या जोनी या उनके पास में या पद का वो फिर बाद में उसे अगले जन्म में देंगे, या तो फिर जैसे उनकी इच्छा रहेगा। परंतु हमारी जो है ड्यूटी यहाँ पे कर्तव्य, हमको जो मिला है कर्तव्य, ये पिता की जो कर्तव्य जो होता है, ये पुत्र की जो कर्तव्य होता है। पिता को हर रोज़ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम में जाना पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, और घर की सारी सुरक्षा भी देना पड़ेगा, और उनके बीच में फिर भगवती विचारधारा भी पैदा करना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी कैसे तैयार होगा उसके लिए सोचना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य को तैयार करना पड़ेगा। ये सारे कर्म जो करते हुए ये भगवान की आदेश है, क्योंकि उनके पिता के रूप में उनको उनकी कर्तव्य को उनका ये समापन करना है। इस विशाल रंगमंच में हम एक कलाकार जैसे ही हैं। मेरे को भगवान ने 24 घंटा साधु की एक्टिंग करने के लिए कहा गया है। मेरे को राम जी का ये आदेश है कि तुम साधु की तरह एक्टिंग करो। मेरे से भगवान फिर कितने दिन तक करूँ? मेरे जीवन की अंत तक करना है, अंतिम स्वास्थ्य करना है, तो कोई छुट्टी वगैरह कोई छुट्टी नहीं है। मुझे 24 घंटा दिन में और जीवन की अंतिम श्वास तक मुझे साधु की तरह ही एक्टिंग करना है। हम साधु नहीं है, अच्छा, सच में कहते हैं हम साधु नहीं है। जैसे हमारे गुरु जी साधु महापुरुष है, बाकी और भी सारे महात्मा हैं, उनकी तरह हम साधु नहीं है। पर ये तो मुझे प्रेरणा है ठाकुर जी की, गुरु जी की ही कृपा है। तुम साधु की तरह खाली एक्टिंग करो। सुबह से शाम साधु जैसा उठता है, जैसा बोलता है, जैसे खाता है, जैसा पीटता है, जैसा बैठता है, जैसा भजन करता है, जो कर्म करता है वो तुम करने की प्रयत्न करो। अगर वो साधु की तरह 24 घंटा एक्टिंग करना सीख गए तो तुम पास हो जाओगे, फिर एक दिन तुम साधु बन जाओगे। तो मेरा तो नित्य कर्म ठीक उसी प्रकार से जैसे गुरु जी का आदेश है, जैसे गुरु जी हमें सिखाए हैं उसी प्रकार से हम अपनी दिनचर्या करते हैं। बाकी आपको घर गृहस्थियों को जिस प्रकार से ऑफिस जाना हो, या तो घर की कार्य, या तो दुकान, या तो जो कुछ भी आपको कार्य करना हो, जो समय आपको तय आपने किए हो उसी समय पे निष्ठापूर्वक भगवान को स्मरण करते हो। उन्हीं के कार्य समझ कर ही आप उनको कल से बेहतर करने की कोशिश प्रयास करें। कल अगर व्यापार अगर छोटा हुआ है, आज उसका विस्तार कैसा हो, विस्तार होने की उसकी हर प्रकार की उसका जो रास्ता है उसमें सोचो जो समय मिले। और आपको इसी प्रकार की जो बच्चा अब शिक्षा में हो तो कैसे बेहतर मैं कैसे स्मरण कर सकूं, चीज़ों को मेरे 5-10 सारे बच्चों का अंदर में खुद को स्मार्ट कैसे साबित कर सकूं। अगर आपने किसी चीज़ के कंपटीशन के लिए आपने तैयारी कर रहे हैं
तो हर परफॉर्मेंस जो आपका आज का परफॉर्मेंस वो कल जो हो वो उससे बेहतर क्यों हो, बेहतर होना चाहिए। और इसके लिए संसार में भगवान ने आदर्श के रूप में आपको गाइडलाइंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखे हैं, आप उसका सहायता ले सकें। और सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की प्रेरणा से, उनसे आप जिनको भी आप अपने मार्गदर्शक मानते हैं उनकी प्रेरणा से सब सफल हो सकता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक चीज़, जैसे मैं लोगों को थोड़ा सा प्रेरित भी करता हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ निमित्त मात्र बन के कि लोगों को सेवा के प्रति। तो इस बार किसी ने आपसे सवाल किया है, महाराज जी आपके अनुभव के आधार पर मानवता के लिए सेवा का क्यों करनी चाहिए और सेवा का क्या महत्व है? यही मेरे को ना, मैं राम जी बड़ी कृपा किए, जय मंदाकिनी मैया, एक शब्द पे ना मैं बहुत क्वेश्चन मार्क लगाने वाला, मानवता, ह्यूमैनिटीज। मानवता क्या है? मानवता परिभाषा में बताइए मुझे, मानवता क्या है? इतने स्वार्थी कैसे आप हो सकते हैं? ह्यूमैनिटी, खाली ह्यूमन? डू यू थिंक ह्यूमन इज द ओनली क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स इज लिविंग? क्या इंसान सिर्फ एक ही प्राणी है इस संसार में जो अकेले में रहता है धरती पर? भगवान ने क्या इंसान को अकेले बनाया है? तो मानवता क्यों? मानव खाली मानव ही अकेला क्यों? खाली ह्यूमन क्यों भैया? पाप होता है ईमान से, मतलब इंसान से कर दो पाप होता है, ईमान को गाली कर दो पाप होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने देखा है कभी? खाली कहने की बात होता है। हमने 3-3, 4-4 योनि में जीवित होते हुए जाके दर्शन किए, वो योनि में क्या चलता है। आप कभी लाके देखिए ना, चींटी, कीड़े मकोड़े, उनका एक अलग सा सुंदर संसार बसा हुआ है और हमसे बेहतर संसार बसा हुआ है। हम लोग इंसान कमज़ोर है, हम धूप में खड़े नहीं हो सकते, छाँव में बैठ नहीं सकते, ठंडी में ना, बारिश में भीग नहीं सकते, जल्दी मर जाएंगे हम लोग, बीमार पकड़ लेगा। पर हमारी तरह करोड़ों 84 लाख योनि जो बताया गया, वो सारी योनियाँ अपने अपने जीवन को सब निर्वाह कर जी रहे हैं। हमारी तरह उनका भी खिलता खिलता संसार है, उनका भी परिवार है, उनका भी संबंध है, उनका भी आपस में सामाजिक रिलेशनशिप है। वो उनसे वो भगवान से जुड़ने की कहने के जरिए भगवान ने उनको बनाया है। तो भी तो हम उस योनि में से होकर निकलते हैं ना। तो खाली मानव ही क्यों भैया? हमारे साथ जो सारे धर्म है, राम विग्रहवान धर्म। धर्म क्या है? धर्म का परिभाषा ये होता है ना, राम विग्रहवान धर्म। जो राम जी हमारे करके गए हैं, जो किए हैं, जो कहे हैं भगवत गीता जी के स्वरूप में या रामायण जी के स्वरूप में, प्रमाण के स्वरूप जो हमारे पास है, वेदों ग्रंथ शास्त्र, इनको तो वो तो नीति नीति कहते हैं। वो तो भली भांति राम जी को जानते नहीं है। मैं तो उनको अधूरा मानता हूँ। जिसे सारे शास्त्र ज्ञान, जिस शास्त्र वेद बुद्धि जितना भी है, सबने कोई क्या परमात्मा राम जी को भली भांति जानते हैं, लेकिन सब मानते हैं इस बात को, राम है विग्रहवान धर्म। जो धर्म है वो राम जी है। क्या राम जी ने कभी खाली मानव के लिए खाली करके गए हैं? क्या वो बंदर भालुओं बाकी सारे ये छोटी से छोटी प्राणी को उन्होंने भी कितने ऊंचाई पर पहुंचा है? राम जी इतना दयालु है। प्रीति की रीत जाने रघुराई। तो प्रीत खाली हम कर इंसान से जोड़ते हैं, इसलिए हम लोग स्वार्थी होकर इंसानों जैसे मानवीय व्यवहार का हम लोग शिकार होते हैं या तो उसी का लाभ पाते हैं। तो इसे परमानंद का हिस्सा थोड़ी ना है। परमानंद का हिस्सा जो है ये सारे सब मिला के ही वो मिलता है परमानंद का हिस्सा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं भजन में बैठूं तो यहाँ पे आपको गाड़ियों का आवाज़, घुर घार पूर्वाज सुरसर आवाज़ देगा, पर वो नहीं, वो मुझे किसी मंदिर में किसी लोगों का, हजारों लोगों का एक साथ का जयकारा, जय श्री राम की आवाज़ में सुनाई देगा। किसी पक्षी का कुकुहट, किसी छोटी छोटी जो कितने तितलियाँ से उड़ रहे हैं, छोटी छोटी पंछियाँ कितने मीठी मीठी आवाज़ में गान कर रहे हैं। ये सब क्या है? भगवान की उस प्रमोद बन की जब भगवान जो लीला करते हैं, ये भी तो मानो कि इस प्रमोद लीला में जहाँ पे स्वयं रासेश्वरी भगवान राम जी के साथ में बैठे हैं और सारे भक्तजनों को, प्रेमी जन को आनंद दे रहे हैं, ये सब मधुर संगीत गान करते हुए भगवान की लीला को और भी रसमयी बना रहे हैं और भी आनंद बना रहे हैं। तो क्या उनके लिए प्रति भी हमारा धर्म नहीं है कि वो लोग हमारे राम जी को प्रेम नहीं करते? क्या वो लोग हमारे राम जी का सहायक नहीं बने? क्या उनसे हम लोग लाभान्वित नहीं होते हैं? ये वृक्ष, ये पतंग, ये सब सारे वस्तु जो इन्होंने, मतलब ये चल नहीं पा रहे, फिर बोल नहीं पा रहे हमारी भाषा, कितना बड़ा आधा उधर से हम लोग मूर्ख लोग हैं। क्या कन्नड़, निम्गे कन्नड़ बरते, निम्गे बरಲ್ಲ, निम्गे कन्नड़ बरಲ್ಲ, आपको कन्नड़ नहीं आता? अपन को उड़िया आंसू नहीं, आपको उड़िया भाषा नहीं आता, गुजराती आवड़े थे ना? अगर हम कन्नड़, तमिल, मलयालम वो भाषा को अगर हमने नहीं समझते हैं तो क्या इसका अर्थ भी है क्या उनका भाव को हम लोग नहीं समझते कि भाषा भाव ही से शब्द के रूप में ही हम लोग होता है? तो क्या हमारे पास, तो अगर उनका भाषा को भाव को नहीं समझते, इसका अर्थ क्या वो दक्षिण वाले या तो पश्चिम वाले, पूर्व वाले, उत्तर दक्षिण वाले, बाकी क्या लोग
हमारी जो जो धर्म से वो क्या अलग छटा जाएंगे। इसीलिए मानवता एक ही छोटी सी धर्म, अगर विद्वान लोग हो उनको व्याख्या कुछ और भी कर सकते हैं, पर मेरे को तो छोटी बुद्धि भी समझ में आता नहीं, मानवता नहीं, संपूर्ण जीवों के लिए जो है जीवाता ठीक है, सब प्राणियों के लिए जो धर्म है वो धर्म को निवारण करना चाहिए। तो उसमें बताइए। और महाराज जी जैसे कि सेवा का क्या महत्व रहता है? जीव सेवा हो चाहे संत सेवा हो चाहे मानव सेवा हो चाहे किसी भी सेवा का क्या महत्व रहता है? चाहे कर से करे, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे। जीव मात्रा का सेवा करना आपका धर्म है। मैं एक चीज़ मैंने जब गुरु जी के पास में जब होता था, तो नहीं कहना चाहिए खुद की, तो स्वयं को बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो समझ में आया, जब ठाकुर जी सेवा करते थे गुरु जी के कक्ष में, जितना भी वस्तु होता था, अगर 15 वस्तु है, 16 वस्तु है या 3 वस्तु है, मैं सारे वस्तु जो है भगवान को प्रसाद भोग में लगाता था, जितना भी है। और गुरु जी प्रसाद इतना वो थोड़ी सी प्रसाद है करके वो पा लेते हैं प्रेम से, तो वो सब तो पाते नहीं, चख के पा लेते हैं, पर सारे तो मेरे को खाना पड़ता है। ठीक है, गुरु जी के आश्रम में मैं तो बहुत ये घी मक्खन मिठाई बड़ा खाता हूँ। तो गुरु जी मुझे बोले, अरे इतने सारे क्यों लगाए तो वो जानने के लिए। तो मैंने बोला कि गुरु जी हमें तो ऐसे लगता है कि वस्तु हमारे पास है और वो सेवा में नहीं लगाएंगे तो होके क्या फ़ायदा, ओके क्या फ़ायदा, तो कल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, जब नहीं होगा हमारे पास तो नहीं होगा, वो कौन सा मांग रहे, लेकिन जब है तो क्यों ना लगाए। अगर इसीलिए अगर मेरे पास अगर कुछ वस्तु है, कोई अगर भिखारी है तो कोई भिखारी, शाराम सबसे बड़ा भिखारी तो मैं हूँ और दाता तो मेरे राम जी है। तो मेरे ऐसा कोई भिखारी अगर कोई जो अगर आवश्यकता में पड़ा होगा तो लगा के उनको थोड़ी सी आवश्यकता है, और भगवान की प्रेरणा से अगर मुझे वो निमित्त बनाए, तो मुझे वो कुछ याचना कर बैठे भगवान की कृपा से, प्रेरणा से, तो भैया जब पड़ा है तो मुझे देने में क्या, जब है तो देने में क्या समस्या है। जब मेरे को आवश्यकता पड़ा भगवान पे देंगे, तो ये विश्वास ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास में है, शायद तन से, अगर आसपास में कोई अगर बीमार है, और आप देखो रक्तदान करना या अंगदान करना, ये बहुत बड़ी पुण्य की सौभाग्य, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो शरीर से जो कोई अगर समर्थ नहीं है, जो समर्थ है, तो पास में अगर कोई व्यक्ति अगर रोगी है, कोई अगर मुसीबत में है, वो रक्तदान करके, अंगदान करके एक भगवतीय कार्य में अपने बहुत बड़े पुण्य का लाभ ले सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा परोकार है, बहुत बड़ा सेवा है। अगर बस अर्थ है, अगर कोई कहीं पे आवश्यकता है, या अगर धर्म के प्रति अगर आपका प्रेम है, भगवतीय प्रेम है, मेरे धर्म की विस्तार हो, मेरे धर्म की और भी आगे भी ठाकुर जी का जय जयकार हो, कि मंदिर बन रहा है, कहीं पे सत्संग हो रहा है, कहीं पे कथा हो रहा है, कि साधु महात्मा सेवा हो रहा है, कहीं पे भोज भंडारा हो रहा है, जहाँ पे भगवतीय प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, तो उसमें जितना लुटाओ, ये तो आपको भगवान 10 गुना 15 गुना आपको वापस देगा। और व्यर्थ में अगर आप किसी पार्टी में किसी प्रकार फालतू, जो कि आपको खाली सिवाय एक फ़ोटो की एक एल्बम की किसी बार कहीं पे याद नहीं देने वाला आगे चल के, और ध्यान रखना चाहिए उनसे बेहतर भी कोई कर चुके हैं, उनसे बेहतर भी कोई और भी करेगा, लेकिन भगवतीय कर्म, ये यकीन मानिए, आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भगवतीय कर्म कर रहे हैं, ये आप ही कर रहे हैं। आपकी जैसा कोई आपसे बेहतर किए होंगे, आपसे 19-20 कर रहे हो, लेकिन जैसे आप किए, जिस भाव से किए, और कोई नहीं किया था ना कोई करेगा। इसलिए आपका हर कर्म भगवतीय कर्म जो संकल्प के साथ आपने आत्मसात बहुत दान कर रहे हैं या तो सहायक बन रहे हैं, वो भगवान की वो अलग प्रकार के इतिहास में उसका दर्ज होता है, वो इसका इतना प्रॉपर रहता है। मैं तो गुरु कृपा और हरि कृपा निमित्त मात्र हैं, कर रहे हैं और गुरु कर रहे हैं, अन्यथा हम कोई भी पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें पाप फल पुण्य कुछ नहीं देता हूँ। जो कर रहे हैं हरि कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र बना। क्योंकि अगर मैं संग्रहालय सोच लगा, पाप संजोने लगा तो पुण्य का ढेर लग जाएगा, और पुण्य का ढेर लगेगा, उससे बड़ा पाप का ढेर खड़ा है, तो उससे अच्छा है। जैसे आपने कुटी के लिए अपने अर्थ सहायक दिया, ये अर्थ अगर यहाँ पे कुटी बनेगा, तो जब तक मैं रहूँगा यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे भजन पूजन करने के आप भजन पूजन करेंगे। जब हम अगर कहीं जाने का विचार प्रभु जी कृपा या प्रेरणा कुछ हो कब होगा, तो यहाँ पे किसी महात्मा को रख के जाएंगे ताकि वो भजन पूजन करे, आगे बढ़ेंगे। सत्य है। तो क्या ना सेवा में तो लगा रहेगा, तो जो दान जो देने वाला आदमी, उसका वो सार्थक होगा। अरे कम से कम मेरा पैसा जो है वो सही जगह पर लेगा। और हम ये तो चतुराई इसमें, और इसमें विवेकपूर्ण कार्य ये है कि उसको ना ऐसे चीज़ पे लगाना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा सहायक बन सके और धर्म कार्य में वो लग सके। सही बात।
नहीं तो खा पी के तो बहुत ऐसे सीताराम कुछ लाभ कुछ नहीं है ना, पर आपने जैसे भी हो राम जी की। लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए पिकनिक में खर्च कर देते हैं और संतों को 35 रुपये राशन का कभी कहते हैं ना, तो दुख आता है कि बहुत सारे संतों की जिम्मेदारी लिए। कभी कभी वो व्यवस्था का बोलते हैं कि नहीं है, और उनको इससे हमको देखा हूँ लाखों रुपए पिकनिक के ऊपर खर्च करते हुए, और भगवान ने उनका धन दिया लेकिन उनको वो हृदय नहीं दिया। कभी कभी मैं ये देखता हूँ। भगवान के वो सब भगवान की एक अलग प्रकार की, वो उनकी एक खेल है। कितना कराएंगे, किसके लिए कराएंगे, क्या चीज़ के लिए कराएंगे, वो सब उन्हीं का है। वो रत्ती भाई आप इसमें निकाल। जैसे कि आपसे मैंने तीसरी सत्संग ले रहा हूँ, चौथी सत्संग है आज, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है आपकी सत्संग में, हर सत्संग में, हर शब्द में, हर क्षण में, ऐसा मैंने आपका क्षण नहीं देखा कि आपका गुरु का ध्यान टूटा हो, मैंने अभी तक देखा हूँ। तो महाराज जी आप गुरु जी का इतना ध्यान करते हो, थोड़ा सा आपसे एक मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। अरे राम जी सुनिए, मैं गुरु जी से तो कभी कोई भी मतलब थोड़ा सा हमारी बातों बातों में लड़ाई भी इससे हो जाती है। हमारे गुरु जी दवाई नहीं लेते ना, मैं थोड़ा सा उनका थोड़ा बड़ा क्षमा करना प्रभु, अगर 10 के देख रहे होंगे तो। गुरु जी मेरी मजबूरी था, ठीक है, आप जानते हैं ना सारे काम जो भगवान की इच्छा पर होता है, और जो चीज़ें वो राम जी का पता, मैंने वो इस चीज़ के लिए मुझे माना मिला संबंध ना जो आपके प्रारब्ध में है ना, वो भगवान और उस सदगुरु के सिवा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं बेटा, ठीक है। पर प्रारब्ध को आप नहीं भोगोगे तो फिर आपको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ये सत्य है। ये सत्य है। तो आपके जीवन में करोड़ों कितने कितने वर्षों की पुराने कर्म वो संचित होकर रहता है, उसी का प्रारब्ध कृपा में आप लोग इस जन्म में भोगने की प्रयास करते हैं, और समाप्त हो गया प्रभु जी की कृपा से, तो फिर आपने फिर कुछ और गति प्राप्त होता है। तो भगवत भजन में ना आपको ये लाभ आता है कि जब भगवत भजन आप करते हैं, आपको प्रारब्ध को भगवान जो है वो कमजोर कर देते हैं। यानी कि अगर आप एक अगर कहीं पर आपको अगर कुछ कांटा अगर चुभने की आपको प्रारब्ध में लिखा हुआ है, या कुछ सांप डसने के कांटा चुभेगा, जी जी उसी प्रकार से होगा, जैसे कि जी 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 ऐसे होता है। और दूसरी, जैसे मैं गुरु से प्रेम करता हूँ, जिसे ठीक है, जिसमें राम से प्रेम करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही प्रेम करता हूँ, पर मेरे मुख से कभी कभार भी उल्टा उल्टा वचन जैसे उनके लिए कभी कभी निकल जाता है, और जिसको कि नहीं होना चाहिए, वो घोर पाप है, घोर पाप है। परंतु क्या ना, मैं तो गुरु जी की शरणागति हूँ, प्रभु जी की शरणागति हूँ। तो मुझे विचार प्रभु जी ने ऐसा जैसे लगा कि अरे उनके किसी पुराने प्रारब्ध के कारण उनको अगर किसी और के मुख से वो सुनने को मिलता तो उनको ज़्यादा कष्ट होता, और मेरे मुख से अगर वो कुछ अगर मुझसे निकल गया तो उनको कष्ट कम होगा। वो प्रारब्ध को वो जो प्रारब्ध को वो टाल के चले गए, वो इसे मानते। पर मैं तो कहता हूँ कि बड़ी मूर्खता रहता है हमारे की सारे शिष्यों की अविवेकता रहता है। परंतु मुझे तो इतना सामर्थ्य नहीं होता, या मुझे इतना बल भी नहीं है, और इतना बुद्धि भी नहीं है, इतने विचार भी नहीं है, इतना समर्थ भी नहीं हूँ कि मैं अपनी स्वयं से मैं अपनी जो ना राह को इतना, मार्ग को इतना सरल बना सकूं कि भगवान मुझे अपनी आगोश में ले ले, अपनी बाहों में ले ले कि चल जो भी हो गया। पर मैं जानता हूँ कि राम जी दयालु है, और गुरु जी हमारे गुरु तो परम दयालु होते हैं। वो इस सब त्रुटियों को वो कभी भी हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, और उनको इच्छा रहता है हमेशा कि उनका जो भी है, अगर भगवान की भजन करने में लग गया है तो भगवान उनकी बुद्धि से सुधार देंगे, और इतना कृपा की वो बारिश कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। और देखो प्रमाण के तौर पर देखो, भी कुछ दिन हुआ ही आए प्रभु जी ने, फिर देखो गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी की कृपा से ही फिर निर्माण हो रहा है। अब ये तो क्या संकेत मेरे लिए कि भजन करने का यही सुसंकट है कि अभी तैयार हो गया, अभी तो भजन में जो थोड़ी वो जो बाधा के बाद विघ्न आता था, प्रभु जी ने वो भी दूर करने की बिल्कुल अपने कदम वो हाथ थाम दिए। अब मेरा बारी है कि भजन करना है, ठीक है, कैसे प्रभु जी भजन हो जाए। ये अगर हो जाएगा ना, सच में वो देने वाला जो दानदाता जो है उसका दान भी सार्थक होगा। और मेरी गुरु जी की इच्छा है कि चलो चला हमारा जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी उल्टा पुल्टा कुछ बोल देता है, ठीक है, तो भजन में लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो प्रभु जी कृपा करें, माता मंदानी कृपा से भजन बढ़े, भजन मेरा हो जाए, बस यही। अच्छा महाराज, जैसे कि धर्म की यात्रा में आपकी बहुत सारे लगातार सत्संग देख रहे हैं, और उनको आप क्या मार्ग देना चाहेंगे, अपने तरफ से क्या मार्ग कहेंगे, क्या कहेंगे, और वो
धर्म की यात्रा से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक संतों के दर्शन भी करते हैं और सेवा भावी भी है सभी, चाहे तन से करते हैं, चाहे मन से करते हैं, चाहे धन से, लेकिन सेवा भावी सभी जुड़े हुए हैं। लाखों लोग अभी आपको देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके अरे बारे पिछली बार बोला आपने भगवान से संबंध जोड़ा क्या? कौन सा संबंध जोड़े हो भैया? संबंध जोड़े हैं क्या? अगर संबंध जोड़े हैं तो भगवान के सामने एक बार जाके ऐसे पुकार के देखो ना, उस संबंध के साथ में पुकार के देखो। आपकी हर प्रेरणा आपकी जो है, आपको करना क्या आगे, भगवान अपने आप वो अपनी प्रेरणा देना आपको प्रारंभ कर देंगे। अगर इतना नहीं हो पाएगा, आपके गुरु के शरण में जाके, उनके चरण में अपने मस्तक रख के उनसे आदेश मांगिए, कृपा मांगिए, कृपा की भिक्षा करिए कि उनसे कृपा करिए। भगवान संबंध जोड़ना जरूरी है। भगवान से संबंध जोड़े बिना हमने अपनी कुछ भी मतलब साध नहीं सकते। भगवान से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है उनके लिए कि भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान से संबंध जोड़िए। इस संबंध जोड़ने से क्या होता है ना, किसी कारण बस ये अज्ञानी प्राणी अगर मैं भी किसी प्रकार भूल जाऊँ ना, तो मेरी कही हुई बात है कि भगवान मैं आपसे भूलूँ ना, मैं आपको भूलूँ नहीं। तो भगवान ना, हम अज्ञानी है, हम भूल सकते हैं, तो लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज जी वो स्वयं करते हैं कि एक मंद में मोह वसे कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहे विसारे हो दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, कुटिल हूँ, वो तो उनकी धन्यता है, वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो मैं तो प्रभु भूल गया, तो आप मुझे कैसे भूल गए? प्रभु जी बड़े मुस्कुरा दिए प्रेम से। अरे हम बोले होते तो थोड़ी ना तुम्हारे पास आते, अच्छा, थोड़ी ना तुमको हम सहायक का साधन बनाते। इसीलिए भगवान से संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो, इतना मधुर संबंध जोड़ो कि भगवान तुम्हारे पास में आके रोज आपकी थाली में आप जब भोजन अर्पण करने बैठेंगे ना, ऐसा लगेगा आपको, सच में बता रहा हूँ, ऐसे लगेगा कि प्रभु जी आपके पास में आके वो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और आप ही जान पा रहे हो, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। वो भोजन पाने का आनंद ही बड़ा बढ़ जाएगा। भोजन करने बैठोगे ना, जिसे तुम्हारी 10 मुख हो जाएंगे। हाँ, जब आप भजन करने बैठोगे, गुरु जी स्मरण करोगे, गुरु जी मुझे भजन करने का प्रेरणा दो ना, कृपा करो ना, तो तभी भगवान आप देखे मुस्कुराएंगे। लेकिन देखो वही देखो भजन का बारी आया ना, जिसके कारण से जो होता है वो उन्हीं का स्मरण करके भी बैठ जाता है। 10 मुख खुल जाएंगे, 10 मुख खुल जाएंगे आपका। ऐसे मुख में एक मुख सीताराम 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 सीताराम, 10 मुख में 1000 मुख हो जाएंगे। आपकी तरफ 10-10 15-15 लोग खड़े हो जाएंगे बगल में, सब सीताराम करने लगेंगे। आपकी आस की लता पति भी सीताराम करने लगेंगे। अरे सवाल क्या, 2 घंटे में आप तो 1 करोड़ राम नाम जब ऐसे करते बैठे बैठे आपको पता नहीं चलेगा। ये तो गुरु जी की कृपा, कृपा के पास ये संभव है। तो आप जिस क्षण आप भगवान को संबंध जोड़ो, भगवान से अगर संबंध नहीं जोड़ेंगे तो आप कभी कतई अपने भगवान के वो प्रेम को, उनकी जो कृपा को ना कभी आप कभी ये अनुभव नहीं कर सकते। और ये गुरु जी की जो निष्कपट, जो छल रही जो प्रेम है ना, वो जब मुझे सारे दुनिया जानते होंगे कि मैं गुरु जी के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, नहीं करता हूँ, परंतु मुझे पता है मेरे गुरु जी मुझे कितना प्रेम करते हैं। उनकी प्रेम के प्रभाव से मैं एक दिन गुरु जी से बोला कि गुरु जी अब तो 2 घंटे में आप चाहो तो आप 1.25 लाख का जब, जो गुरु जी कृपा आगे 2 घंटे में 1.25 लाख का जब हो जाएगा, 10 घंटे में 1 करोड़ जब हो जाएगा। आप अकेले करोड़ों लोगों से भगवान की जप जयकारा कर सकते हो बैठे बैठे, गुरु जी की कृपा से। एक संबंध, मुझे पता है कि मेरा जितना जो भी कर्म होगा वो भगवान के लिए होगा। मैं जयकारा करूंगा तो भगवान के जयकारा करूंगा, उससे प्रेम करने वाला भक्तों का जयकारा करूंगा, साधु महात्मा का जयकारा करूंगा। और मैं जो भी प्रयत्न करूंगा, जो भी प्रयास होगा वो भगवान की प्रयास होगा, भगवान के कर्म के लिए होगा, भक्तों के प्रयास के लिए होगा। और साधक के लिए मैं बता रहा हूँ। और हर गुरु चाहता है कि उनकी सेला जो, उनकी शिष्य जो है बस भगवान के भजन में लगे, भगवान के भजन में लग जाए। और कई मेरे गुरु जी हमारे ऐसे व्यवहार करते हैं, मैं जानता हूँ भली भांति गुरु जी हमारे, वो क्या करते पता है ना, जब उनको लगा कि मेरी सेवा जो है, उनकी सेवा, वो कभी नहीं कहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ उनके लिए, कोई कभी नहीं चाहेंगे। 4-5 लोग हम लोग होंगे तो वो सबको भगा देंगे, जाओ तो जाओ। राघवेंद्र है और मेरे को अकेले सेवा में मेरे जैसे हिसाब बड़े आनंद लेके अपनी करने प्रयत्न करता हूँ।
फिर गुरु जी ने चाहेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय टिकूँ, यानी ज़्यादा समय मैंने विश्राम करूँ ताकि मेरे मन विश्राम कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो लोग कर्तव्यपरायण है, कर्मवीर है, जो लोग कर्तव्यनिष्ठ है और कर्मयोगी है, उनको मानसिक विश्राम का भी आवश्यकता है। तो विश्राम करो तो मानसिक शांति रहेगा। तो गुरु जी हमें भेज देते हैं, जाओ सारे सेवा हमसे कराने नहीं चाहते कि वो मैं सेवा करूँ, जैसे समय जब वो भजन में करने के लिए वो हमको प्रेरित करते हैं। तो जैसे 3-4 महीना मेरे को हो जाता है ना, फिर उनको लगा कि मेरे भजन का लय कहीं छूट ना जाए कहीं, तो फिर वो मुझे कुछ नई एक अवतार शुरू करता है। ऐसे करेंगे जी, मैं जैसे कि जो मैं समझ आता हूँ कि गुरु जी मुझे भजन के लिए अभी कह रहे हैं, मैं ऐसे तो जाऊँगा नहीं मैं, तो कोई ऐसे लीला करते हैं कि मैं अचानक नाराज़ हो जाऊँ गुरु जी से, और कुछ ऐसे कर देगी, और वो गुरु जी जब भी छोड़ते हैं वैराग से युक्त करके छोड़ते हैं, ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं। आपको भगवत प्रेम वैराग सब जोड़ के साथ में छोड़ेंगे, और तो मेरा भी स्थिति ऐसा रहता है। सेवा करने में ज़्यादा कुछ बोल गया क्या? नहीं महाराज जी, बस मैं खो गया पूरा आपके गुरु जी के वहाँ बैठा, आसन में ले रहा था, मेरे गुरु जी की मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे वहाँ खो गया पूरा का पूरा। और बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, आध्यात्मिकता का क्या महत्व माना जाता है आपकी दृष्टि से? आध्यात्मिक कहते किसे आपकी दृष्टि से? मेरी दृष्टि से देखो, जिसमें हम भगवान की हो जाए, भगवान को स्वीकार कर ले। हमें अभी तो सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये तो क्या ना दाखिला हो गया। हम गुरु जी कहते हैं, हाँ गुरु जी कहते हैं, हाँ गुरु जी कहते हैं कि अभी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, अभी तो भर्ती हुआ है, तुम स्टूडेंट हो। जब पास आउट होकर जब तो सर्टिफिकेट लेके आओगे कि हाँ ये मेरा दास है। भक्त तो बहुत बने, भक्त तो बहुत है संसार में, अभी भी आप सब भक्त हैं भगवान के, भगवान काम में जो लगे वो सब भक्त है। पूरा मुझे दास बनना है, मुझे ठाकुर जी, वो निजी चाकर होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, राम जी से बड़े लोग होते हैं, निजी चाकर रखते हैं, उनको तनख्वाह देना नहीं पड़ता, क्या खा रहे क्या पी रहा है मतलब नहीं होता, और हम कहीं पे भी खा लेते हैं, कहीं भी पी लेते हैं, कहीं पे सो जाते हैं, कहीं पे लेट जाएंगे, कोई फर्क नहीं, दुनिया में हमको रुकेगा नहीं, और हम भी दुनिया से कुछ मांगेंगे नहीं। या हम इसी प्रकार चाकर है। और जब राम जी का जब काम आ जाए, चाहे कुछ भी काम आ जाए, जहाँ में प्राण देने की आवश्यकता पड़े अपने प्रभु के काम के लिए, अपने प्रभु के धर्म के लिए, तो ऐसी स्थिति के हम पीछे भी नहीं हटते। सीना तान के बाजे भाई मेरे राम जी काम में नहीं होने देंगे, चीज़ के लिए विरोध करेंगे या तो आपको साथ देंगे, जो भी करें, लेकिन प्रभु जी काम हो। तब ऐसे चाकर है, तब ऐसे चाकर। तो मैं इस सेवा भी करता रहूं, संतों का दास, संतों के चरणों का दास बना रहूं, और मेरे से अपराध ना हो, ऐसा कौन सा मार्ग करूं? मेरे लिए मार्गदर्शन करें। राम जी इतना ज्ञानी पुरुष तो हम नहीं, इतने ज्ञान तो नहीं है हमें। हमें तो ये सोचते हैं वो भगवान जो भी होता है ना, भगवान की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वो अच्छाई के लिए होता है, सबकी अच्छाई के लिए होता है, कहीं ना कहीं भगवान के कारण से छिपा रहता है। और जो भी आपको कर्म मिला, जो भी कर्म करने प्रेरणा मिला आपको, सच मानिए वो भगवान की इच्छा से होता है। जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। उनकी इच्छा से इतर और कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं मानता कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो रहा है करके। और ये सही और गलत निर्णय करने का मुझे इतना बुद्धि नहीं है। मैं तो प्रयत्न ही रहेगा कि वो जो है जिसको हमारी जो लोकमत और वेद में दोनों, जिसको अपने धर्म माने या सत्कर्म माने, वो होता रहे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और भगवान की इच्छा से जो भी हमसे काम, जो भी वो कराए उनकी इच्छा, मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकता। सच में जो भी आपसे काम बनेगा, जो भी प्रेरणा आएगा, वो सब भगवान की इच्छा से ही है। उन्हीं की काम ही नियत होगा इसमें होगा, और उसकी सिवा और कुछ नहीं मैं मान सकता। अच्छा, हमारे धर्म के परिवार को कुछ आप विशेष हमारे कार्य को लेकर कुछ कहना चाहते हैं विशेष? देखो कन्यादास जी, वो तो आपने एक संतों की सेवा और साथ में कुछ संत महात्माओं की जो अमृतमयी जो वचन जो है, जो हमारी धर्म के लिए, हमारे संपूर्ण मानव के लिए और संपूर्ण प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी है, ऐसे संवाद का वाहक बन के आपने लोगों की पास संतों की जो उनकी जो बहुत दिन की जो रिसर्च है, और जिस प्रकार से वो भगवान की प्रति आकर्षित हो सके, भगवान के भजन में रह सके,
आप सारे काम कर्म करते हुए भी किस प्रकार से वो भगवान से जुड़े जुड़े रह सकते हैं और आपके कल्याण कर सकते हैं, और हमें आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर, एक सात्विक और एक बेहतरीन समाज बना सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सके, और प्रभु की लीला में हम लोग एक अच्छे सहयोगी बन सके, उनके हिस्से बन सके, उनकी सेवक बन सके। तो ये प्रार्थना करना चाहिए। और आप लोग अब प्रभु जी की कृपा से आप लोग जो प्रेरणा मिला है वो लोगों तक साधु महात्मा की बात पहुंचाने की प्रेरणा मिला है, तो वो आपको अपने काम पे आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ पे सेवा का मिलता है आपको प्रेरणा देता है वो सेवा कर लेना चाहिए। और हम हर जो सेवा जिसको आवश्यकता हो तो भगवान किसी न किसी स्वरूप में आके वो कराते हैं, चाहे घनघोर जंगल में बैठा हो या किसी कुटिया में बैठा हो, और जिसको आवश्यकता है भगवान हर जगह थोड़ी ना कि अपने विशेष स्वरूप में आके खड़े हो जाए। इसलिए जो भी सत्कर्म में आप लगे रहे हो तो लगे रहिएगा, भगवान आपको कृपा करेंगे, भगवान को प्रेरणा देंगे, परिवार को आप बिल्कुल आगे लेके जाएंगे इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और आपकी जो जीवन जो संपूर्ण जीवन राममय होकर रहे और संतमय होकर रहे। बुद्ध मंगल में संत समाज हो, जो जगह जगह में तीर्थराज हो, और तीर्थराज प्रयाग संत रूपी समाज प्रयागराज में आप नित्य डुबकी लगाते रहिए और जीवन कल्याण होगा भगवान की। और क्या, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इतना प्रेम प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, इससे बड़ा क्या चाहिए बताइए संसार में। ठीक है, चाहे कोई भूल चूके महाराज बहुत समझ के माफ। जय सिया राम। राम जी कृपा प्रभु, राम जी भक्ति प्राप्त हो। साथियों, महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की क्योंकि 1 घंटे की लिमिट रखी है। जैसे हम बहुत सारे सवाल लिए हैं, बहुत सारे सवाल बाकी भी हैं, और महाराज जी सत्संग जारी रहेगी। और जैसे कि महाराज जी कुटिया जैसे निर्माण होगी तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और कुटिया निर्माण के आएंगे उस दिन हम महाराज जी से सत्संग भी लेंगे। महाराज जी से उस दिन कोशिश करेंगे सुबह आरती के भी दर्शन कराऊंगा। बहुत सारों ने कहा कि आरती के दर्शन करो, कल भी ठाकुर जी मैंने अभी सिर्फ अवध में झूला झूल रहे हैं, तो लाए नहीं अभी 13 तारीख को लाएंगे, अक्टूबर 13 तारीख को, इसी तरह को। जी चलो तब तो कुटिया भी बन जाएगी, मुझे जी आशा जी है। जी। ठाकुर आज ही उसी में प्रवेश करेंगे, उसी में प्रयास करेंगे। तो नई कुटिया में ठाकुर जी को झूला भी झुलाएंगे, भोग भी लगाएंगे। इस बार मानसिक नहीं, इस बार साकार रूप में भी भोग लगाएंगे। महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।